अभी हम समस्तीपुर में हैं और हमारे साथ समस्तीपुर विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी जनसुराज पे जो चुनाव लड़े थे डॉक्टर मनोज जी हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार जी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। बीजेपी में शामिल होने के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर एक सवाल जो है बनता है, ये सवाल जो है सभी लोगों के मन में चल रहा है कि डॉक्टर मनोज जी जब राजनीति में आए, जदयू में आए, फिर जनसुराज में आए, फिर बीजेपी में आए, तो बार बार पार्टी बदलने का ये मतलब क्या राजनीति इसको कहा जाए या कोई रणनीति के तहत आप काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, पार्टी जगह है, जी हम व्यक्ति हैं, हम समाज सेवा करते हैं, है ना। मेरी प्राथमिकता समाज सेवा है। और कोई हम एमएलए एमपी तो बन नहीं गए हैं, है ना, कि किसी पार्टी ने टिकट दिया हम बन गए तो हम एकदम। और विचारधारा की बात है तो हमारा विचारधारा एक ही है, समाज सेवा, लोगों की को मदद करना, सहयोग करना, और उसी के तहत काम कर रहे हैं। शुरू से हम जदयू से जुड़े हुए थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन भूल बस ये हम कहेंगे कि जनसुराज में चले गए, वो एक्चुअली हम ट्रैप के शिकार हो गए, जिसमें लगातार लोग लगे हुए थे कि इनको डेविएट कर दे। हाँ, और जैसे भी, तो ये मेरी भूल थी, बहुत बड़ी भूल थी। अब उसके बाद वहाँ से जब चुनाव लड़े और चुनाव के समय ही है मुझे लगा कि मेरी बहुत बड़ी गलती मुझसे हो गई है। तो उसके बाद लोगों से मिलने पर, अपने जो समर्थकों से मिलने पर, लोगों का विचार जानने पर, जो हमारा विचार है सबका साथ सबका विकास, और इस वजह से हम बीजेपी को चुने और बीजेपी में कोशिश किए। बीजेपी वाले लोगों ने स्वागत किया और हम उसके सदस्य बने। सर ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि बहुत सारे ये सवाल हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि जब भी कहीं मंच लगता है, कोई नेताजी आते हैं तो उनका कहना होता है कि पढ़े लिखे लोगों का राजनीति में आना चाहिए, उनका स्वागत है। तो बहुत सारे लोग जैसा कि आपने कहा कि पहले हम जदयू में चले गए, फिर भूलवश हम जनसुराज में चले। तो जदयू में गए, ठीक है, जनसुराज क्यों छोड़े? पहले जदयू क्यों छोड़े, फिर जनसुराज क्यों छोड़े? देखिए, आपको तो हम पहले ही बता दिए कि जदयू में थे, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के समय हम लोगों ने देखा है। पहले पहले अस्पताल क्या था, फिर क्या बना, कितना अच्छा काम हुआ, विकास का कार्य हुआ। तो विकास ही प्राथमिकता है। हम लोग गरीब जमीन से उठे हैं। कोई हमारा व्यक्तिगत ये कहिएगा कि कोई राजनीतिक पहचान या परिवार नहीं है, जो कि एकदम से लोग क्या जुड़ा रहता है। आप कहेंगे तो आज के डेट में जितना लोग जनसुराज में किसी न किसी पहले दूसरे पार्टी में जुड़ा हुआ था, ये कोई मतलब नहीं है ना। हाँ, विचारधारा मान लीजिए कि कुछ जैसे कि वो शुरू में प्रशांत किशोर जी अपना कुछ बातें मुद्दा उठाते थे, थोड़ा लोग प्रभावित होता पढ़ा लिखा, लेकिन उनका सिर्फ प्रोपेगेंडा और एजेंडा था और कुछ नहीं था। मुझे चुनाव लड़ते समय लगा कि बिल्कुल लगा कि ये सिर्फ टिकट दे रहे हैं या चुनाव लड़ा रहे हैं तो सिर्फ उसमें नकारात्मक राजनीति ही कर रहे हैं। वो लगातार सिर्फ इसलिए, या मुझे टिकट दिया, किसी को आप कहीं से पूछें तो वो इसलिए दे दिए। एक तो उनको अपना जो स्ट्रेटजी मेकिंग के लिए करते हैं उसके लिए लड़ रहे थे कि किसी को हरा देंगे, है ना। सिर्फ वो हम अपने कैंडिडेट को हार जीत अलग बात होती है, लेकिन अपने कैंडिडेट के लिए नहीं वो कर रहे थे कुछ भी काम। वो कर रहे थे कि किसी तरह एनडीए हारे, कमजोर हो। तो ये मुझे बहुत ही गलत लगा। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अरे हारे जीते कुछ भी, आप दूसरे को हराने के लिए खड़ा किए हैं कैंडिडेट, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मतलब है। एक तरह से आपका कहना है कि जनसुराज जो है किसी विचारधारा पे काम नहीं करती है, सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला के जो है पैसा ऐंठने का काम करती है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल ये सही बात है। और इससे कभी न देश का, राज्य का, किसी का विकास और लाभ नहीं मिल सकता है। आप देखिए तो कितना रिसोर्सेज, एनर्जी को लोगों ने, युवाओं ने बर्बाद किया। सिर्फ अच्छी अच्छी बात कर देने से नहीं होगा, आपको धरातल पे काम करके दिखाना होगा। आप देखिए वो कितना लगता है कि जैसे कि नकारात्मक राजनीति ऐसा कर रहे हैं जैसे एकदम व्यक्तिगत हो गए। मतलब एक तरह से कहा जाए कि जो जनसुराज जब आया तो लोगों के बीच जो है जा जा के वो उम्मीद जगाए
हैं। गरीब लोगों के बीच जाके, जो ऐसे लोग थे जो राजनीति में आना चाहते थे, उनके बीच जाके वो उम्मीद जगाए। जनसुराज जो है एक ऐसी पार्टी है जो आपका सभी काम कर देगी, जो धरातल पे जो भ्रष्टाचार को मुक्त कर देगी। लेकिन जो भी जनसुराज पार्टी के लिए काम किए, जो भी जनसुराज का झंडा उठाए, यहाँ समस्तीपुर की अगर बात कर ली जाए तो चेतना झाम जी का भी नाम आता था, तो वो भी बीजेपी ज्वाइन कर लिए। आप भी जनसुराज से ले रहे, तब भी बीजेपी ज्वाइन कर लिए। उजियारपुर में अगर बात की जाए तो वो जितने लोग जनसुराज में थे, वो सभी किसी ना किसी दूसरे पार्टी में चले गए। क्योंकि देखिए, एक तो पहले यहाँ की जनता समझदार है, उन्होंने अपना निर्णय अच्छा दिया। अ, कि उन्होंने जो इनका भावना था कि एक को कमजोर करना है, दूसरे को जिताना है, ताकि अपना व्यवसाय कर सके, इसलिए वो कर रहे थे। कोई इसलिए नहीं वो लड़ाई लड़ रहे थे कि बदलाव लाना है, जनता में विकास लाना है। वो सिर्फ इसलिए कि अपना जैसे दुकान चलता रहे। इस परिस्थिति को जनता ने भांपा। तो हम कौन होते हैं? जनता सर्वोपरि है। उसने जो मैंडेट दिया है, आज के डेट में आप देखेंगे तो बीजेपी के साथ 70 से 80% पूरे भारत में उनके विचारों से सहमति रखता है और उनके साथ खड़ा है। डॉक्टर साहब, जब आप बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए पटना गए थे, प्रमोद चंद्रवंशी जी बिहार सरकार के मंत्री जी जब आपको ज्वाइन कराए थे, तो वहां हम देखे कि वहां जाने के लिए आपके साथ सैकड़ों गाड़ियों का काफिला था। क्या बीजेपी की तरफ से कोई आश्वासन मिला है, कोई नई जिम्मेदारी मिलने वाली है? नहीं नहीं, वो देखिए, जैसे हम हैं, हम जहाँ हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे समर्थक ऐसे हैं जिन्होंने जाना तो खुद चले आए कि नहीं, डॉक्टर मनोज के साथ हम जाएंगे। और खुद मेरे साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मेरे साथ गए वहाँ साथ साथ देने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी में हम गए हैं, निस्वार्थ भाव से गए हैं। पार्टी की जो इच्छा होगी, जैसे होगी, उनके विचारधारा के साथ, और पार्टी जो कहेगी उस तरह से काम करेंगे। वैसे समर्थक जो आपके साथ हमेशा बने रहते, चाहे आप जदयू में थे, जनसुराज में थे या बीजेपी गए, तो उन समर्थकों को क्या कहना चाहते हैं? उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो हम पे पूरा भरोसा करते हैं। जो वो जानते हैं हमको दिल से, इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि हमें बचपन से देखा है, और जो हम कार्य करते हैं वो मिले हैं कि हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। कोई लोभ लालच नहीं, जितना हमसे बन पड़ता है लोग की मदद के लिए खड़े रहते हैं। तो उनको पूरा भरोसा है, इसलिए हमारे साथ खड़े हैं, वो भी चट्टान की तरह। इसके लिए हम मुझे गर्व भी है उन लोगों पे और अपने समर्थकों पे, और उनको बहुत तहे दिल में से धन्यवाद देते हैं। एक आखिरी सवाल सर, जब आप समस्तीपुर से चुनाव लड़ रहे थे, तो आपके प्रतिद्वंदी जदयू से थे, अस्मिक देवी जी, आप जनसुराज से लड़ रहे थे, तो वो जदयू में है, अब आप बीजेपी में आ गए हैं। तो क्या उनके साथ मिलके काम करना है या आपकी अलग रणनीति कोई रहेगी? नहीं नहीं, देखिए, जहाँ एनडीए है, स्वाभाविक है उन्हीं के साथ है ना। पहले भी हम एनडीए में ही थे और अभी भी हैं, उनके साथ हैं, सबके साथ हैं। जो एनडीए के साथ है, जो उसके और विकास के साथ है, जहाँ जो कार्य होगा कोई भी करेगा, तो वो पार्टी विशेष नहीं होना चाहिए। अच्छा कार्य का सम्मान होना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए।